मैं ताज देने के लिए तैयार हूँ। हिलाए से मत करना तुम, वो ताज। नहीं मानेगी? मैंने कहा मैं ताज देने के लिए तैयार हूँ। हिला दो मत, पहनाओ, वो भी पूरी इज्जत से। शुक्र है इस वक्त माँ यहाँ पर नहीं, वरना तुम्हें देखकर उन्हें खुद से नफरत हो जाती। अच्छा ही होता, वो जैसी हैं उन्हें अपने आप से नफरत ही होनी चाहिए। अब तुम जरा बातें मत बनाओ, जल्दी मुझे ताज पहनाओ और नागरानी बनाओ। मैं नागरानी बेला, नाग कुल के सभी नाग नागिनों की तरफ से अपनी खुशी से नागिन जूही को नागवंश की नागरानी घोषित करती हूं। पा लिया, हमने जो चाहा था हमने सब पा लिया। मैंने जो वादा किया था वो निभाया है। अब तुम लोगों की बारी। हाँ। इन दोनों को आजाद करो। जूही, खबरदार अगर मेरा नाम लिया तो। अब मैं नागरानी हूं, नागों की रानी। चले नागरानी। विक्रांत, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों ने मुझसे कहा भी था कि मैं जूही पे यकीन ना करूं, लेकिन मैंने तुम लोगों की नहीं सुनी। सब मेरी गलती है। नहीं रूही, गलती मेरी है और आज तक गलतियां मैंने ही की। मैंने हमेशा तुम्हें धोखा दिया है 100 सालों तक, सिर्फ तुमसे झूठ कहा। आज हाँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और अगर इतने झूठों की बात अगर मैं तुम्हें पहली बार सच कहूंगा तो तुम मुझ पर विश्वास क्यों करोगी? लेकिन मुझे इस बात पर ताज्जुब हो रहा है कि मेरे इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया। हमारी जान बचाने के लिए तुमने इसे नागरानी बना दिया। बेला, नागमणि, वो लोग नागमणि तक पहुंच सकते, तुम्हें उनका पीछा करना चाहिए। मैं तुम दोनों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। बेला, बात को समझने की कोशिश करो। वो लोग नागमणि तक पहुंच जाएंगे। तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है। हम ठीक हैं, हमारी चिंता मत करो तुम बस। जाओ। उठने की कोशिश करो, संभल के, संभल के, संभल के। बेला, माहिर, माहिर, तुम यहाँ? ये हो क्या रहा है यहाँ पे? वो एक्चुअली मुझे कुछ काम था तो तुम्हें ये इस झूठ नहीं। बेला कहाँ है? मेरे को ना सीधी बात का सीधा जवाब चाहिए। बताओ बेला कहाँ है?
समझने की कोशिश कर। तुम घर पे इस बारे में किसी से कुछ नहीं कह सकते। ये तुम मुझे नहीं बताओगी कि अब मैं क्या करूं और क्या नहीं। अब मैं देख लूंगा। अब बेला मुझे खुद से पूछ सकता है कि आंखों में आंखें डालकर वो एक एक बात सच बोलेगी और नहीं मुंह खोलना चाहते हो ना तुम लोग अपना बंद रखो। मैं सच का पता लगा लूंगा खुद। I will, damn it! मैंने कहा था ना तुमसे बेला, मुझे सब कुछ बर्दाश्त है लेकिन झूठ नहीं, धोखा नहीं। तुमने वही किया मेरे साथ। तुमने झूठ बोला मुझे, तुमने धोखा दिया बेला। लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर लाई हो, तुम हो कहाँ? अरे वाह बेला, कमाल है बेला। हारी हुई जंग पे फिर लड़ने आ चुकी हो तुम। हार नहीं मानोगी हाँ? लेकिन एक बात सुन लो, तुम्हारी बहन को यहाँ से कोई जिंदा जाने नहीं देगा। हम गीदों के मुंह से कोई हमारा खाना नहीं छीन सकता। ये मैंने क्या कर दिया? घबराओ मत, मैंने कहा चुप। देखो गिद्धू का ध्यान भटकाती हूँ मैं। तुम फटाफट से गिद्ध का रूप लेके यहाँ से बाहर निकल जाओ। तुम अपना रूप बदल सकती हो ना? हाँ, बदल सकती हो तो जल्दी करो। घबराना नहीं है, चुपचाप रूप बदलो, निकलो यहाँ से। मैं संभालती हूँ यहाँ पे। वो तो चलेगी बेला, अब तुम्हारा क्या होगा ना? बेला कहाँ गई है? दी वो आ गया। मोबाइल नहीं बंद हो रहा है मेरा। कहा तुम? बेला कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ बोलो ना। हेलो बेला, हेलो। लगता है इससे गलती से फोन ऑन हो गया, मगर अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। इस कॉल को ट्रेस करके ये तो पता ही चल जाएगा। नॉट एनीमोर। हेलो, आई नीड अ फेवर। ये मैंने क्या कर दिया? ये क्या होगा? देखो जो हो गया उसे भूल जाओ, उसके बारे में मत सोचो, उसे बदला नहीं जा सकता। तो मुझे बस ये बताओ, नागमणि कहाँ है? ये पता नहीं, तो मेरे हाथ से ले लिया और फिर वो गायब हो गए। कहाँ गायब हो गई, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। सब मेरी वजह से ही हुआ। तो ये नई नागरानी और बेला रानी यहाँ खड़ी है। दोनों को यही खत्म करके दबा देता हूँ। नहीं,
वेल डन। आप ठीक हैं? हाँ, कोई औरत थी। हाँ, पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। चलिए हम पता लगा लेंगे। यहाँ की लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन एक लड़ाई बाहर आपकी इंतजार कर रही है, आपके पति। चलिए। आपके पति भी अजीब हैं। आपको बचाने के लिए हमें मुंह मांगी रकम दे रहे थे, लेकिन आपका चेहरा नहीं देखना चाहते। वो नहीं, नहीं, मत बताइए, वैसे ही हमारे खोपड़े में 10 सवाल घूम रहे हैं। आप बैठ जाइए। अंजना, मिली मेरी बीवी बेला। अरे हाँ, वो अंदर बैठी हुई, आप उसको ले जाओ। मुझे दूसरा किस मिल गया। वैसे कौन सा केस मिल गया आपको? अरे तुमको उससे क्या लेना देना है? अपनी बीवी बैठी है ना, ले जाओ। क्योंकि वो है नहीं यहाँ पे वैसे। क्या? अरे अभी तो बैठा था, वो तो सीट बेल्ट पहन रही थी। मैं आपको फोन करने ही वाला था। नॉट सरप्राइज। मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है। झूठ बोल देती है और बहुत सारे ऐसे रात हैं जो उसने मुझसे छुपाए। कोई बड़ी बात नहीं अगर वो ऐसा भाग भी गई तो। सबकी बीवी ऐसी ही होती, सब एक जैसे। वैसे आपकी क्या कहानी है? मन तो था सुनाने का, लेकिन आप पहले से ही दुखी आत्मा हो, ऊपर से शादीशुदा हो। कभी और सुनाओ, फिर मिलते हैं। अच्छा, तो क्या सोचा है? यकीन कर रहे हो? आपको अभी कैसे बता दें? तो कब बता? कहाँ लाए हो मुझे? हाँ? ठीक नहीं कर रहे हो? चुप! तू कहाँ है ये तुझे कभी पता नहीं चलेगा। वो तेरे अपहरण एक्सपर्ट ने मेरे लोगों को मारा, और वो क्या सोचता है तुझे मुझसे बचा लेगा? बिल्कुल नहीं। अब तो तुम बिल्कुल नहीं बचोगी। आने दे उसे। किसके कहने पे कर रहे हो तुम ये? हाँ? और मुझसे क्या चाहते हो? वो जो औरत थी तुम लोग के साथ, औरत का कौन है वो? अरे तुम लोगों से बात कर रही हो। कौन है वो औरत? हमें क्या पता, उसने जो हमें बताया। ओए, तू उसको क्यों बता रहा है? अरे बताने देना, ऐसे भी क्या कर लेगी। और जो भी हो, मालदार पार्टी है और खतरनाक भी। और उसने इस काम के लिए हमें बहुत मोटी रकम दी है, और साथ में ये भी बताया है कि तुझे काबू में कैसे करना है। हाँ, वरना हमें तो पता ही नहीं था कि बेलपत्र से औरत काबू में होती है। वरना हम अपने वालों को नहीं कर लेते। बिल्कुल। चलो यार, बहुत घुटन हो रही है, जरा बाहर घूम के आते। नहीं, मुझे खोलो। हाँ चल। छोड़ो, खोलो मुझे। अरे पड़ी रहे। आखिर वो औरत है कौन? क्यों करवा रही है ये सब? और उसे कैसे पता कि हम पे बेलपत्र का ऐसा असर होता है?